मेरे YouTube के कमेंट सेक्शन में बहुत से क्वेश्चन मेरे पास ऐसे आते हैं जिसमें ये पूछा जाता है कि आपने नॉर्मल हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में तो बहुत वीडियो बनाई है, लेकिन सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में हमें बताइए कि ये क्या होता है, कैसे होता है, इसके क्या बेनिफिट्स या क्या नुकसान है। तो आज जानेंगे सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में इस वीडियो में। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कबीर। आगे हम आपके सामने एक और नया वीडियो लेकर के आपको बता दूं कि मैं अपने इस चैनल पर पिछले 5 साल से वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में जानना चाहते हैं स्टार्ट टू एंड, ये कैसे होता है, इसके क्या साइड इफेक्ट है, क्या फ़ायदे हैं, इसका क्या कॉस्ट है, क्या जर्नी रही है मेरी, वो जानना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपको मिलेगी हर नई वीडियो जैसे ही मैं उसको अपलोड करूँगा। और हाँ दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो 3 वीडियो हैं, ये वीडियो आपको दिख रही हैं, इनको ज़रूर देखना। ये मेरे चैनल की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियोस हैं। इनको देखने के बाद आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैं अपने बालों की केयर कैसे करता हूँ उसकी वीडियो ये रही। मेडिसिन वगैरह कौन सी लेता हूँ, 5 साल होने के बाद भी मेरे बाल कैसे इतने टिके हुए हैं, उसकी वीडियो रही ये। और फ्रॉड क्लिनिक और फ्रॉड यूट्यूबर से कैसे बचें, वो वीडियो ये रहा। और मेरे जो हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट है, जिसका लगभग 4-4.5 साल का रिजल्ट है, ये वीडियो वो रही है। ये वीडियोस ऐसी वीडियोस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, जिनको देखने के बाद आपको बहुत फायदा होगा। ये वीडियोस जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। देखिए क्या होता है, नॉर्मल हेयर ट्रांसप्लांट और सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट में सबसे बड़ा फर्क ये है कि नॉर्मल हेयर ट्रांसप्लांट में आपको आपके ही बाल लगाए जाते हैं, लेकिन सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट में नकली बाल लगाए जाते हैं। एक कुछ फाइबर का जो है बाल होता है, लोग उसको प्लास्टिक का बाल बोलते हैं, लेकिन वो प्लास्टिक का नहीं होता, वो फाइबर का बाल होता है। ऐसा क्यों होता है, इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी? क्या होता है कि जब बहुत से लोग कुछ ज़्यादा ही गंजे होते हैं, 2-3 सेशन उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट के ले लिए होते हैं, तो उनके डोनर एरिया खत्म हो जाते हैं, उनके बियर्ड के बाल भी खत्म हो जाते हैं, बॉडी हेयर भी खत्म, तो उनके पास बाल बचते ही नहीं हैं गंजेपन को खत्म करने के लिए। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास शुरू से ही बाल नहीं रहते, डोनर एरिया बिल्कुल वीक होता है, डोनर एरिया में बाल ही नहीं होते, बॉडी हेयर भी नहीं होते, बियर्ड में भी बाल नहीं होते। तो अगर उनको बाल लाने हैं, अपने स्कैल्प में गंजापन दूर करना है, तो उनको सिंथेटिक बालों का यूज़ करना होता है। क्योंकि ये बाहर के बाल हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये नेचुरल तो नहीं होंगे, इसमें सिर्फ आपका गंजापन छिप जाएगा। इसके फ़ायदे क्या है? फ़ायदे ये हैं कि इसमें आपका गंजापन छुपेगा और आपको जो है इसमें बालों को जो है उगने की वेट नहीं करनी पड़ेगी। नॉर्मल हेयर ट्रांसप्लांट में आपके ग्राफ्ट लगाया जाता है, जिसकी लगाने के बाद 4 से 6 महीने लगते हैं बाल उगने में। लेकिन सिंथेटिक में आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से, अगर आप डॉक्टर को बोल सकते हो मुझे इतनी लेंथ का बाल लगवाना है, तो उसके हिसाब से डॉक्टर आपको उतनी लेंथ का बाल लगा देगा। और इसमें बिल्कुल आउट पेशेंट सर्जरी होती है। आउट पेशेंट सर्जरी का मतलब ये होता है कि आप सेम डे जाकर के वापस आ सकते हो बालों के साथ, और बहुत मिनिमम कट और मिनिमम सर्जरी के साथ आपको जो है बाल आपके आ जाएंगे। इसका लेकिन एक जो प्रॉब्लमेटिक है वो ये है। अच्छा, ये होती कैसे, पहले आपको ये बता दूं। सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट में क्या होता है, लंबे लंबे बाल होते हैं फाइबर के, जिसमें कि नीचे की तरफ एक गांठ होती है, तो उसको आपके बालों में, आपके स्कैल्प में लगाया जाता है। उसको लगाने के बाद वो गांठ अंदर फंस जाती है और वो आपका एक बाल बन जाता है। तो ये हो गया कि आप सुबह गए, शाम तक आपके सर पे बाल आ जाएंगे। लेकिन इसमें और नॉर्मल हेयर ट्रांसप्लांट में क्या फ़र्क है कि वो आपका नेचुरल बाल नहीं है। सिंथेटिक में आपका नेचुरल बाल नहीं है, जबकि जो नॉर्मल हेयर ट्रांसप्लांट है उसमें आपका नेचुरल बाल है। वो ग्रो भी करेगा, उसकी आप कटिंग भी कर सकते हो, उसको आप कलर भी कर सकते हो। लेकिन सिंथेटिक में आप ऐसा नहीं कर सकते। सिंथेटिक में आपको एडवांस में पहले से ही आपको बालों की लेंथ चुननी होगी, बालों का कलर चुनना होगा, बालों का टेक्सचर चुनना होगा। आप कोई भी कलर का, 21 तरीके के शेड आते हैं, आप उनमें से कोई भी कलर चूज कर सकते हो। और आप करली बाल चाहते हो, आप स्ट्रेट बाल चाहते हो, आप नॉर्मल बाल चाहते हो, कैसे चाहते हो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हो। ये 2 तरीके के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। पहले वो जिनका डोनर एरिया खत्म हो चुका है, दूसरे वो जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट तो करवाया है नॉर्मल, लेकिन बाद में क्या हुआ, काफ़ी टाइम के बाद उनका डोनर भी खत्म हो गया और थोड़े बहुत बाल भी चले गए, तो फिर से उनकी डेंसिटी कम हो गई। तो अगर वो फिलिंग करवाना चाहें तो फिर से फिलिंग करवा सकते हैं सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट के थ्रू, तो उनके बाल फिर से घने हो जाएंगे। इसका चैलेंज क्या है? लोग ये पूछेंगे कि इसमें जो है ये कब तक टिकेंगे। तो आपको बता दूं, नॉर्मल हेयर ट्रांसप्लांट की अगर बात करूं, जैसे कि मैंने करवाया, तो इसमें तो काफ़ी टाइम तक बाल रहते हैं। मुझे भी 5 साल होने वाले हैं, अभी तक मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं जितने भी बाल हैं मेरे ट्रांसप्लांट वो सारे टिके हुए हैं।
एग्जिस्टिंग हेयर जरूर कुछ झड़ गए होंगे, जिसकी वजह से डेंसिटी हो सकता है थोड़ी कम हो गई हो, लेकिन जो मेरे ट्रांसप्लांटेड बाल हैं वो बिल्कुल रुके हुए हैं। लेकिन सिंथेटिक की बात करें तो इसमें फॉल रेट यानी कि गिरने का रेट बहुत ज़्यादा है। इसमें क्या होता है कि डॉक्टर जब आपके हेयर ट्रांसप्लांट करेगा सिंथेटिक वाला, तो सबसे पहले वो पूरा हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करेगा। पहले वो आपके एक सर्टेन एरिया पर शायद 100 बाल लगाएगा और वो चेक करेगा कि वो उसका रिजल्ट कैसा है, क्योंकि वो एक बाहर की चीज़ है। तो बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, उसको थ्रो करेगी, बाहर गिरा देगी, क्या करेगी, उसको चेक करने के लिए पहले आपके ऊपर 100-200 बाल लगाए जाते हैं। उसका रेस्पॉन्स अच्छा आता है तो उसके बाद आपका प्रॉपर हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। लेकिन बहुत से डॉक्टर्स ऐसा बोलते हैं कि सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट के केस में बाल जो है जल्दी रुकते नहीं हैं। आपके हो सकता है 1 हफ्ते में ही गिरना शुरू हो जाए, कुछ 10-20 बाल गिरे, लेकिन साल भर में आपके लगभग 20-30-40% तक बाल झड़ सकते हैं। तो क्या होता है कि आपको हर साल या हर 6 महीने में उसकी रीफिलिंग करवानी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से क्या, अब इतनी बातें सुनने के बाद आपको भी लग रहा होगा कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कहीं ना कहीं। जिनको बालों की बहुत ही ज़्यादा चाह है या जो ऐसी फील्ड में है, म्यूज़िक के फील्ड में है या एक्टिंग के फील्ड में है, जिनको बालों की ज़रूरत है, तो वही लोग ऐसा करेंगे। अदरवाइज नॉर्मल लोग इसको कभी भी प्रेफर नहीं करेंगे। वो शायद हो सकता है गंजे रहने ही पसंद करें। लेकिन प्रायोरिटी अगर है तो अगर आपके पास डोनर एरिया है तो आप नॉर्मल हेयर ट्रांसप्लांट चुनिए। अगर फिर भी आपके पास डोनर एरिया नहीं है और आप बाल चाहते हैं, तब आप सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जा सकते हैं। जहाँ तक रही बात कॉस्ट की, तो कॉस्ट के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये पूरा का पूरा क्लिनिक पर डिपेंड करेगा, कौन सा क्लिनिक है वो कितना चार्ज कर रहा है, उसके हिसाब से कॉस्ट होगी। उसकी इंक्वायरी आप इंडिविजुअल क्लिनिक में जो भी इसका ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वहाँ से आप पूछ सकते हैं। तो ये होता है सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में एक ऐसे पर्सन से जानकारी मिली जो कि खुद एक अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा चुका है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने खुद अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है। तो मैंने अपनी जर्नी और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको ये जानकारी दी है। उम्मीद करता हूँ इससे आपकी जानकारी भी बढ़ी होगी और आपको डिसीजन लेने में भी मदद मिलेगी। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए कबीर इज साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger.